तो अभी तक हमने जो किया था, हमने यहाँ तक कुछ कर लिया था, इमेजेस डाल दिए थे, इनपुट डाल दिए थे। अब हम इसको थोड़ा सा बेटर वे में दिखाएंगे और इसका यूआई सही करेंगे। अभी यूआई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एकदम बेसिक सा लग रहा है। तो इसको अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो वेदर ऐप के जो हमने विड्थ डाली है इसको कम करते हैं। इसको हम 25 REM डालते हैं, ठीक है। और जो बॉर्डर रेडियस हमने डाला था इसका, वो बेटर करते हैं। सो बॉर्डर रेडियस हम इसको 2 REM कर देंगे। सो REM और पिक्सल में क्या डिफरेंस है, अगर आपको जानना तो आप गूगल कर लेना, बहुत ईजी चीज़ें हैं। मतलब ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उधर उसके बाद हम चलते हैं वेदर ऐप में। और वेदर ऐप में क्योंकि हमने बहुत कुछ कर लिया था, लोडिंग वगैरह लगा दी थी, बट हमारा जो सर्च है वो अभी अच्छे से नहीं दिख रहा, तो हम पहले सर्च को थोड़ा सही से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये वाला सर्च टॉप और सर्च को हम थोड़ा सा बेटर वे में करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे चलते हैं सर्च में, ठीक है। तो यहाँ करते हैं सर्च क्लास, ठीक है। उसके बाद देते हैं सर्च बार, ठीक है। ये दोनों दे दिया हमने, 2 क्लास है। सो बेसिकली एक सर्च है, सर्च टॉप है, सर्च बार है। सर्च टॉप पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है अभी, तो वो सबसे पहले कर लेते हैं सर्च टॉप। सो बेसिकली सर्च टॉप जो क्लास है वो ये इसके लिए है, जो ऊपर वाला है, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है जिसमें आइकन है और ये टेक्स्ट जो है, तो इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अलाइनमेंट सही होगी। अब इसमें हम फॉन्ट साइज भी डाल देते हैं। तो ये एक लाइन में हो गया। अब ये जो सर्च है हमें इसको थोड़ा बेटर करना है, तो सर्च को करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फिर कहते हैं कॉलम गैप 1 REM, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अभी हमें अलाइन आइटम सेंटर नहीं चाहिए, तो फिलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, अभी इतना ही रखते हैं। सर्च टॉप हो गया हमारा ये वाला, इसका फॉन्ट कलर और वगैरह चेंज करना है हमें। तो कलर अभी हम कर देते हैं #333, ठीक है। बेटर लग रहा है ये, ठीक है। और रो गैप कर देते हैं 1 REM। सो इतना हो गया है अभी। और अब हमें टेक्स्ट इनपुट को थोड़ा बेटर करना है। सो जो टेक्स्ट इनपुट है ये, क्योंकि एक कंटेनर में है सर्च बार, और इसको सर्च बार को ये क्लास हटा देते हैं फिलहाल के लिए। हम डायरेक्ट ही करने की कोशिश करेंगे, तो हमें सर्च बार की थोड़ी सी स्टाइलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तो सर्च बार में सबसे पहले देते हैं हम पैडिंग 1 REM कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर देते हैं 1px सॉलिड #F5 देते हैं, मेरा फेवरेट, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 1 REM। अब इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं होगा, जस्टिफाई कंटेंट, हाँ सेंटर ही होगा। अलाइन आइटम भी सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ हमें पूरी रखनी है, तो रो गैप पहले कर देते हैं, रो गैप 1 REM। सॉरी, इसमें रो गैप होगा या कॉलम गैप करते हैं, 1 REM, ठीक है। तो याद रखना डिस्प्ले फ्लैग्स है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना, इसका डायरेक्शन
रो होता है। अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन स्पेसिफिकली कॉलम जैसे करें, जैसे यहाँ हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया है, तो कॉलम होगा, तो यहाँ पे कॉलम जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ रो गैप लिया जाता है, सो ऊपर नीचे के लिए, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो होता है वो रो होता है, तो रो इसमें ऑलरेडी है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये कर दिया। अब हम क्योंकि इनपुट जो है वो थोड़ा सा अच्छा करेंगे, तो हम यहाँ पे लगते हैं सर्च बार इनपुट, और यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। विड्थ 1 REM, विड्थ 100% कर देते हैं, और हाइट कर देते हैं 100%, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि सर्च बार पूरा ही हो, तो ये जो सर्च बार का जो हमने यहाँ पे पैडिंग दिया है ये हम रिमूव कर देंगे, तो हमारा इनपुट बॉक्स पूरे उस पर देख लो जैसे ओवरलैप कर रहा है, तो वैसा हो गया है। अब क्योंकि हमें सर्च इनपुट में बॉर्डर नहीं चाहिए, तो हम बॉर्डर कर देंगे 0, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है, और इसमें अब ऐड कर देते हैं पैडिंग। पैडिंग हम ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, बट थोड़ी सी कम पैडिंग देंगे, ज़्यादा पैडिंग देने से वो बेकार लगता है, तो पैडिंग हम करते हैं 0.3 REM कर देते हैं। हाँ, अब बेटर लग रहा है। और बॉर्डर रेडियस हम 2 REM कर देते हैं ताकि पूरा राउंडेड सा दिखे, ठीक है। पैडिंग और बढ़ा सकते हैं, पैडिंग 0.5 कर दे सकते हैं, तो बेटर व्यू दिखेगा, ठीक है। ये हो गया। अब सर्च बार की विड्थ भी मैं चाह रहा हूँ कि 100% हो, तो अच्छा दिखेगा, तो सर्च बार भी थोड़ा एक्सपेंड कर दिया हमने। सर्च बार हमारा सही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो आउटलाइन और ये सब जो बॉर्डर आ रहे हैं ये सब हटाना होगा हमें, तो सर्च बार इनपुट में हमें यहाँ क्या करना है, आउटलाइन नन बॉर्डर नन करना है इंस्टेड ऑफ 0, ठीक है। अब देखते हैं, अब सही है, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं इसका, तो कलर कर देते हैं वही जो हर जगह यूज हो रहा है, फॉन्ट साइज, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई न्यू दिल्ली, ठीक है। सो इमेज थोड़ा हमारा यहाँ पे ना अलाइनमेंट ख़राब कर रहा है, तो इमेज को सबसे पहले सेट कर लेते हैं कि हमारा अलाइनमेंट ख़राब नहीं करे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे किया था ये अब हम इसके नीचे कर देंगे। तो अब जो हमारा, सॉरी ये कुछ तो, ओके, सो यहाँ पे करने से एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि रिएक्ट में एक ही पेरेंट होना चाहिए, विद इन जावास्क्रिप्ट मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब यहाँ इमेज को भी एक कंटेनर पे डालेंगे, ठीक है। तो अभी इतना हो गया है। अभी इसका ये जो आइकन है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये आइकन सर्च, इसका कलर मैं कर देता हूँ #33, ठीक है। ये भी काम कर गया हमारा, सो आइकन सर्च हो गया, ये हो गया। इसको और थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, जो हमने पैडिंग दिया है उसमें, सो पैडिंग जो है 1 REM है, इसको 1 REM करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो राइट और लेफ्ट की पैडिंग है वो थोड़ी अच्छी हो गई। सो ये काफ़ी सही लग रहा है। इनके बीच में गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो रो गैप मैं इसको 0.5 REM कर देता हूँ। सॉरी, ये वाला गैप कम करना है हमें, 0.5, और हम इसको कमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि गैपिंग वैसे भी सही दिख रहा है, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाकी रहा ये इमेज वाला पार्ट, इमेज वाले पार्ट को अभी करेंगे हम, ठीक है।
सो अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है CSS में। सो पहले आप इतना कर लो, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसको। सो अभी हम क्या करेंगे, हम इमेज की थोड़ी सी प्लेसमेंट सही करेंगे और इसका भी प्लेसमेंट थोड़ा कलर वलर सही करेंगे। तो अभी जो हमने किया था, सर्च टॉप वगैरह का दे दिया था हमने, सर्च बार भी हो गया था। सर्च बार इनपुट में जो हमारा ये जो बॉर्डर दिया है ये हमें हटाना है, इसको #33 कर देंगे वापस से। ठीक है, और फॉन्ट साइज थोड़ा फॉन्ट बोल्ड करना है हमें, पूरे उसमें ही फॉन्ट बोल्ड डाल देते हैं, कंटेनर में ही फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, और इनपुट में हमें स्पेसिफिकली डालना होगा फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, अब हमें क्योंकि इमेज की पोजीशनिंग सही करनी है और इमेज के ऊपर गैपिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं इसको हमें सही करना होगा। तो इसको हम कमांड X कर लेते हैं और वेदर के अंदर इसको प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पे हमें एक चेक लगाना है कि अगर वेदर है तो ही वेदर इमेज दिखाए। वैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट इमेज डाल रखा है क्लियर वाला, तो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो हमें करना है वेदर डॉट इमेज। तो वेदर डॉट CSS में जाएंगे, यहाँ डॉट वेदर img टैग। ठीक है, और यहाँ पे हमें उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी करनी है। तो जैसे कि इसकी जो ऊपर गैपिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो मार्जिन टॉप हम इसको माइनस में देते हैं 9 REM। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। और हमें क्या करना है, सर्च बार हो गया हमारा, इसमें हमने गैपिंग दी थी या छोड़ दी थी, तो इसमें हम दे देते हैं कॉलम गैपिंग दी थी हमने, कॉलम गैप यहाँ दे रखा है। ठीक है, इमेज का हमने कर दिया है मार्जिन टॉप ये, और प्लस हमें थोड़ी सी पैडिंग बढ़ा देनी चाहिए कंटेनर की, वेदर ऐप की। इसमें पैडिंग दिया गया, हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम पैडिंग डाल देते हैं 1 REM। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा अलाइंड सा दिख रहा है। और अब इसको हमें क्या करना है, इमेज आ गया। ठीक है, तो अब हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जैसे वेदर डेट ऐड करना है इमेज में हमें, और भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम शायद हमें वो मिल रहा है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है, तो वो भी ऐड करेंगे हम। सो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इमेज पे हमें वेदर टाइप डालना है, और वेदर की जो डिग्री है वो प्लस डेट वगैरह सब डालने हैं। तो हम सबसे पहले वेदर टाइप का कंटेनर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम div क्लास नेम वेदर, क्लास नेम दे दिया वेदर टाइप। ठीक है, इसको अभी खाली रहने देते हैं, और इसमें देते हैं div क्लास नेम। सो ये टेम्परेचर के लिए, तो हम इसको वेदर टेम्प कर देते हैं। ठीक है, वेदर टाइप हो गया, वेदर टेम्प हो गया। यहाँ पे हमें डेट डालना है, तो डेट के लिए भी मैं फ़िलहाल डायरेक्टली एक डेट डाल देता हूँ, न्यू डेट करके। ओके, सो न्यू डेट इसमें काम नहीं करेगा, तो अभी फ़िलहाल इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, वेदर डेटा का पार्ट बाद में करेंगे। अभी वेदर टाइप जो है, जो हमें मिल रहा था वेदर नेम, वही डालना है जो यहाँ पे था हमारा। सो बेसिकली हमें वही कॉपी करना है। वेदर टाइप जो था हमें यहाँ से चाहिए था, ये वाला पार्ट हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। वेदर नेम है हमारा, ये वेदर नेम नहीं होगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे लोकेशन डालना है जो कि सिटी था हमारा, तो हम यहाँ पे कर देंगे सिटी और इसको सेव कर देंगे।
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो न्यू दिल्ली है सिटी, और क्योंकि इनपुट बॉक्स में प्लेस होल्डर नहीं है तो वो अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड कर देंगे। प्लेस होल्डर में कर देंगे एंटर लोकेशन। सो अब थोड़ा बेटर दिख रहा है ये, और इसकी हाइट थोड़ी और बेटर कर सकते हैं हम, बट कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रहा, तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ कंसोल में क्या एरर है। शायद ये इमेज ओवरलैप कर रहा है जिसकी वजह से मैं लोकेशन पे एंटर नहीं कर पा रहा। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पे और वेदर इमेज की z इंडेक्स -1 कर देंगे। अब शायद चले जाऊँ, अभी भी इशू आ रहा है। सर्च बार इनपुट का z इंडेक्स बढ़ा के मैं 100, अब देखते हैं अब काम कर जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे मान लो न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली लोकेशन का आ जाएगा गुड़गांव, बैंगलोर का डालते हैं, ठीक है। तो बैंगलोर का कुछ इस तरीके से आ रहा है, बारिश का वेदर है, बढ़िया है। बट अभी हमारा जो वेदर डेटा था, वेदर टाइप नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए था, और वेदर टेम्प अभी हमें ऐड करना है। सो वेदर टेम्प करते हैं ऐसे, वेदर नेम अगर अवेलेबल है तो वेदर टेम्प, वेदर की टेम्परेचर हमें निकालनी होगी, तो वेदर की टेम्परेचर कहाँ रहती है वो देखते हैं। सो वेदर की टेम्परेचर है डेटा मेन टेम्प, ठीक है। तो हम कर देंगे इसको यहाँ पे डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, बट क्योंकि वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स में है तो हम यहाँ मैथ का फंक्शन यूज़ करके करेंगे मैथ डॉट फ्लोर, और उसके अंदर इसको डाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, वेदर का जो है टेम्प और वो जो है उसको थोड़ा सही करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट वेदर टेम्प, ठीक है। इसका पोजीशन हम देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, एंड टॉप से कर देंगे इसको 50%, ठीक है। और z इंडेक्स देते हैं 1000, कलर देते हैं #333। वेदर टेम्परेचर में हमें चाहिए डेटा, तो यहाँ पे करते हैं डेटा अगर है डेटा कॉमन डॉट मेन, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें तो वेदर टेम्प और वेदर टाइप को पोजीशन एब्सोल्यूट में करना है, जो कि यहाँ पे भी क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि इमेज की वजह से इशू आ रहा है, बट हम इसको भी फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हमें करना है 0, ठीक है। तो टेम्परेचर आ चुका है अभी हमारा, और हमें क्या करना है, पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, ये हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और राइट से भी हम इसे 0 कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके एक बार देखते हैं, हो गया सेंटर। फॉन्ट साइज अब इसका थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज में देते हैं 3 REM, कितना होता है मैं एक बार करके। सो टॉप से 50% किया था हमने, अब क्योंकि हमें ये जो चाहिए ये सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट -50% सेव कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ ट्रांसलेट y करना होगा हमें, क्योंकि y एक्सिस के अलाउंड हमें सेंटर में करना है।
तो ये यहाँ पे सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा देते हैं क्योंकि ये अभी भी सही से उसमें नहीं आ रहा है। तो वेदर ऐप की हाइट मैंने 40 rem दी थी, इसको अब 45 कर देते हैं। अभी के लिए करते हैं, बाद में इसको बेटर वे में फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट रहता है वो रहता है कि फ्लैग सेंटर हो गया, और वेदर टेम्प के बाद हमारे पास वेदर टाइप बाकी है जो कि अभी नहीं विजिबल है। तो यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे, वेदर डैश टाइप। ठीक है, और उस वेदर टाइप का भी पोजीशन जो होगा वो होगा एब्सोल्यूट। टॉप कर देते हैं उसको 60%। हमको वही चाहिए था सेंटर में पहले, तो पहले इसको करते हैं टॉप 50%, लेफ्ट 0 आ गया, कलर #33। ठीक है, राइट 0। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी जो थी ये एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और सेव। अच्छा, एक बार ये मैं कमेंट करके देखता हूँ क्या होता है। तब तो ज़्यादा ही हो गया, इसको और कम करते हैं, 40 करते हैं। और ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, और इसको टॉप से हम कर देते हैं 60 या फिर 55। तो इस तरीके से कुछ बेटर वे में कर देते हैं, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ यही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, या फिर फ़ॉन्ट साइज़। सो हमने यहाँ पे वेदर का जो नेम है वो डाल दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर आ गया है। अब कुछ चीज़ें और है थोड़ी थोड़ी जो हमें बेटर करनी है, जैसे कि विंड वाला पार्ट करना है हमें सही से। वेदर डेट अभी हमने नहीं डाला, वेदर डेटा में हमारा 2 कंटेनर और आएगा। ठीक है, उसको भी हम करेंगे। div क्लास विंड क्लास एक दे देते हैं। ठीक है, और एक और बनाएंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना कर दिया है मैंने। विंड सर्कुलर में आ रहा है ये छोटू सा। ठीक है, तो अभी इतना आप कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 कंटेनर आएंगे जो कि ह्यूमिडिटी और विंड का बताएगा। प्लस 304 डिग्री के लिए हमें यहाँ पे ऊपर एक डिग्री वाला टेक्स्ट ऐड करना है जो मैंने ऐड किया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ 304 डिग्री आ गया है। और अब हमें क्या करना है कि विंड का कंटेनर बना दिया हमने, और यहाँ पे एक और कंटेनर बनेगा ह्यूमिडिटी का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल लिख देंगे ह्यूमिडिटी। ठीक है, सेम तरीके से टाइटल यहाँ पे विंड आएगा। हम बेसिकली यहाँ पे सही टैग यूज करते हैं, H4 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ भी H4 टैग कर देते हैं हेडिंग के लिए। ठीक है, अब दोनों की जो क्लास प्रॉपर्टी जो हम बनाएंगे, क्लास थोड़ी सी कॉमन होगी, तो हम इसको रखते हैं इन्फो कंटेनर कर देते हैं, या फिर इन्फो कंटेनर करने की ज़रूरत नहीं है, वेदर डेटा डॉट डिव करके भी हम दोनों को बेटर वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं वेदर डॉट CSS में, यहाँ पे हम कर देते हैं वेदर डैश डेटा डिव। ठीक है, अब दोनों का मतलब
लगभग सेम हो गया है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे करना है डॉट वेदर डेटा क्लास, और इसको क्या करेंगे हम, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम देते हैं फ्लैक्स 1, ताकि दोनों का 50-50% विड्थ हो जाए। और नहीं तो यहाँ पे सिंपली कर देते हैं विड्थ 100%। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस बिटवीन, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, और इसका कंटेनर का भी विड्थ 100% कर देते हैं। सो अब थोड़ा सही लग रहा है, दोनों का विड्थ हो गया है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा गैपिंग देंगे, ये भी बेटर ही लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटेनर पे हम डालेंगे बॉर्डर रेडियस, जो कि 2 REM करेंगे। 2 REM ज़्यादा हो गया, 1 REM इज़ गुड। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग यहाँ ऐड कर देते हैं, 0.3 REM, 5, बढ़िया लग रहा है अब। ठीक है, अब क्योंकि वेदर डेटा को हमें पोजीशनिंग हमेशा बॉटम में रखनी है, तो हम इसे करेंगे पोजीशन नॉट रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, उसके बाद इसको डालेंगे, प्लेसमेंट होगी इसकी बॉटम 0 में। ठीक है, लेफ्ट 0, राइट 0। और एक अच्छा तरीका ये है कि जो हमने वेदर डेटा दिया, इसमें ही पैडिंग ऐड कर देते हैं। इसको पैडिंग देते हैं 1 REM। तो अब ये अलाइनमेंट ठीक हो गया है। और जो इसका विड्थ वाला पार्ट है, ये कमेंट कर देते हैं 1 मिनट के लिए। और यहाँ पे देते हैं फ्लैक्स 1। सो इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, जिसको हमें सही करना है, उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। ये इसका जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। तो हमें इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करनी है, विड्थ हमें इतना नहीं चाहिए, तो हमने विड्थ इसका 100% हटा दिया है कंटेनर का। तो ये अब सेंटर में है और बॉटम में है, जो कि अलाइनमेंट इसकी सही हो गई है। फॉन्ट साइज हमें सही करना है, तो इसको 1 REM करते हैं। और कलर वगैरह चेंज करना है हमें, तो कलर #3 कर देते हैं। ह्यूमिडिटी और विंड, और इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से सेंटर में आ गया। अब हमें क्या करना है, वेदर ऐप में जाना है, विंड में विंड डालना है, ह्यूमिडिटी में ह्यूमिडिटी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम एक आइकन यूज़ करेंगे, तो जो टैबलर आइकन है, हम वापस से टैबलर आइकन सर्च करेंगे, टैबलर आइकन्स, और यहाँ पे लिख देंगे सिंपली विंड। सो ये आइकन मुझे ठीक लग रहा है, इसको ओपन करते ये विंड को ही है, तो आइकन विंड हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ह्यूमिडिटी के लिए हम ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कौन सा ड्रॉप अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बेटर ड्रॉप है कोई जिसमें, सो ये वाला पिक कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आइकन ड्रॉप लेट हाफ फिल्ड, तो ह्यूमिडिटी में यहाँ पे लिखते हैं आइकन ड्रॉप हाफ फिल्ड। ठीक है, और विंड में यहाँ पे कर देंगे आइकन विंड।
ठीक है, तो अब देखते हैं, ये आइकन आ गया दोनों, बहुत सही लग रहा है अभी मुझे। अब हाफ आइकन ड्रॉपलेट हाफ फील्ड में हमें ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। तो ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिल रही है, हम यहाँ देखेंगे। सो यहाँ मेन में ही हमें ह्यूमिडिटी मिल रहा है और विंड का यहाँ पे स्पीड मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें मेन डॉट ह्यूमिडिटी और मेन डॉट विंड डॉट स्पीड चाहिए, तो ये दोनों को हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे डाल देते हैं मेन डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी 62 आ गया। तो इसको हम किसी टैग में डालेंगे। अगर डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी है तो यहाँ सो ह्यूमिडिटी हमने ऐड कर दिया है। अब ये ऐसे ही हम विंड ऐड करेंगे यहाँ नीचे। तो यहाँ पे आएगा डेटा डॉट विंड और यहाँ पे डालेंगे डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड जो कि 2.57। सो ये काफ़ी सही दिख रहा है अब, बट इसका ना स्पेसिंग कुछ ज़्यादा ही हो गया जो कि हमें ठीक करना है। तो इसमें हम देखने जाते हैं तो क्या क्या है। स्पेस बिटवीन जो है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये तो कंटेनर के बीच में। डेटा डॉट डिफाइन फॉन्ट साइज बॉर्डर रेडियस हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, बॉर्डर रेडियस 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि ये टैग्स के अंदर है इसकी वजह से स्पेसिंग ज़्यादा हो गया है। तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे डॉट वेदर डॉट डेटा के अंदर जो पी टैग है उसकी जो मार्जिन है, सॉरी मार्जिन 0 कर देते हैं। तो 62 और उसका निकल गया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम कर देते हैं डॉट वेदर डेटा H1 H4 था। तो इस तरीके से हमने स्पेसिंग थोड़ा बेटर कर लिया और इसकी थोड़ी सी और बेटर कर सकते हैं हम। इन सब को थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। हाइट थोड़ी और कम करनी होगी हमें क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। सिर्फ एक डेट डालना है हमें। तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, app.js में जाते हैं, डेट पहले सेव करते हैं। ठीक है, सो डेट के लिए हम क्या करेंगे, day.js करके एक लाइब्रेरी है उसको कॉपी करेंगे, हम उसको यूज़ करना है। तो npm i day.js है, ये है। यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा cd डेस्कटॉप। और एक तरीका ये करने का, दूसरा तरीका है कि आप इस पे VS कोड में कंट्रोल टिल्डा प्रेस करोगे तो आपका टर्मिनल सेम लोकेशन पे खुल जाएगा और यहाँ पे हमें सिर्फ पेस्ट कर देना और एंटर कर देना और यही हमारा इंस्टॉल कर देगा day.js। अब यहाँ पे उसको इंपोर्ट करते हैं day.js को। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया मैंने। सिंपली जो हमने देखा था अभी, डिस्प्ले वाले में फॉर्मेट में जाएंगे और day.js ये और ये फॉर्मेट हमें करना है सिंपल। ठीक है, तो अब हम ये कैसे करेंगे, यहाँ अचीव हम जाएंगे अपने कोड में, यहाँ पे फंक्शन में और बस इसके नीचे हमें करना है। अच्छा, नाउ के लिए हम ये भी कर सकते हैं, नाउ इक्वल टू day.js, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, सिंपली डेट रखते हैं, डेट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे
अभी भी इशू आ रहा है हमें कंसोल में, कनोटेड प्रॉपर्टी अनडिफाइन ऑफ ह्यूमिडिटी। ओके, सो यहाँ पे हमारा कोड पट रहा है, तो यहाँ पे हम इसको चेक लगा देंगे एक, और यहाँ पे विंड पे भी चेक लगा देंगे 2। ठीक है, हमारा डेट आ चुका है। डेट हमने जैसे DMMMYY में फॉर्मेट किया है, तो हमें इसको थोड़ा बेटर करना है, तो हम इसको हटा देंगे यहाँ पे, और इसको भी हटा देंगे, और यहाँ पे यूं करके यूं कर देंगे। तो ये देखो कितना सही आ गया, 28 सितंबर 24। ठीक है, अब इस डेट की प्लेसमेंट भी हमें अच्छी जगह करनी है, तो इस डेट को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो हमारा डेट की जो क्लास थी वेदर डेट है, तो चलते हैं CSS में। वेदर डेटा और वेदर डेट में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। वेदर डेट, ठीक है, कलर #33, फॉन्ट वेट बोल्ड ऑलरेडी है, फॉन्ट साइज कर देते हैं 1.5 REM। ठीक है, अब इसको करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 30% करते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अभी इनकी अलाइनमेंट थोड़ी बेटर करेंगे, सब कुछ सही करेंगे। अभी धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और धीरे धीरे सही भी जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में। तो इसी तरीके से हमें करना होता है, स्लोली 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 बढ़िया से करना होता है। तो वो कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे मैं लंदन सर्च करूँ तो लंदन, वाह 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 ब्रो, ये ब्रो कैसा लग रहा है ब्रो, मजा आ गया ब्रो, बढ़िया चल रहा है अभी। हाँ, हमने जो यहाँ पे इमेज को, कहाँ गया, इमेज को -REM किया है, इसकी जगह हम 8 कर देते हैं, और इस Z इंडेक्स का जरूरत नहीं, तो इसको गायब कर देते हैं। 8 की जगह 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर लग रहा है। ठीक है, ये देखो फुल स्क्रीन दिखाऊं तो कितना बढ़िया लगेगा ये। इसकी थोड़ी सी अभी स्टाइलिंग चेंज करेंगे तो ये फैंसी सा लगेगा एकदम। तो फिर अब लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, लंबा ब्रेक नहीं लेते, छोटा सा शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। आप कोड कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम कुछ चेंजेस हमारे अभी रहते हैं, जो कि अभी हम करना, जैसे इसका कलर, बैकग्राउंड कलर सही करना है। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू होती है वो सही से डालनी है, कि वो किस वैल्यू में कैलकुलेट होती है, वो सब डिटेल डालना है। तो सबसे पहले जाते हैं वेदर ऐप.js में, और जो स्पीड होता है वो km/h का होता है, तो हम यहाँ पे km/h लिख देंगे। ठीक है, स्पेस देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी है वो परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 71% डाल दिया। ठीक है, और ये जो डिग्री है इसकी साइज थोड़ी बढ़ानी है, और डेट की साइज जस्ट इसके नीचे, दोनों को एक साथ करना है हमें। वेदर टेम्प और डेट को एक साथ कर देंगे, या फिर वेदर टेम्प की डिग्री। सो यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि API में हमें मैट्रिक भेजना होता है, जो कि हमने डाला नहीं है यहाँ पे। हाँ, यहाँ डेट है, तो यहाँ पे उसका टाइप होता है यूनिट्स, टाइप कर देते हैं मैट्रिक, सेव कर देते हैं। तो इससे क्या फ़र्क हुआ कि जो 12 डिग्री है इसकी जगह पे अगर हम नहीं डालते थे तो ये 200 डिग्री आ रहा था, जो कि 285 डिग्री। सो अब हम सही कर देंगे, अब सेल्सियस में हमें पता चल जाएगा। सो ये क्वेरी पैरम से यहाँ पे URL में डालने से हमारा ये शॉर्ट हो गया है।
अब हमें क्या करना है कि जो वेदर डेट है और वेदर टेम्परेचर है, इसका फॉन्ट साइज हमें करना है ज़्यादा। 4 की जगह 5 REM करते हैं। 4 सही लग रहा था, ठीक है। और वेदर डेट को हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है, बॉटम से। कुछ ज़्यादा ही हो गया। 33 सितंबर 24, और इसकी फॉन्ट साइज हमें थोड़ी कम रखनी है। तो इस तरीके से कुछ करना है। और ये जो वेदर टेम्प है, ये हमें थोड़ा और नीचे चाहिए। तो हमने कुछ इस तरीके से पोजीशनिंग कर दी है। अब हमें थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह चेंज करना है और इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो वेदर डेटा डिव में हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर, सो RGBA यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। और वाइट में थोड़ा सा 255 कॉमा, अब हम बताएंगे ओपेसिटी कितना देना है, तो 0.2 दे देते हैं और सेव कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आ गया। और अगर हम इसका बॉर्डर हटा दें तो कुछ इस तरीके से आ गया। कितना सही लग रहा है। अब भाई मज़ा आ जाता है ऐसे करने में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली का टेम्परेचर इस तरीके से आ गया। अब करते हैं सर्च जयपुर का, तो जयपुर में भी यही चल रहा है। कोई अच्छा जगह बताओ यार। मैं अपने होम टाउन का कर लेता हूँ, भागलपुर। तो हमारा कोड फट गया, व्यू पेज सोर्स, सॉरी, कोड में कुछ इशू आ गया, API क्रैश कर गया, रीडिंग रिप्लेस। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कहीं पे कुछ किया था। सो बेसिकली ये वाला पार्ट तभी काम करे जब बैकग्राउंड डॉट रिप्लेस अवेलेबल हो। एल्स नल। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या है, बैकग्राउंड डॉट रिप्लेस, कि अगर ये फंक्शन अवेलेबल हो तो यही काम करे, अदरवाइज नल रिटर्न कर दे, नहीं तो हमारा कोड फट जाएगा। सो ये कुछ बढ़िया सा बन चुका है हमारा। अब मैं ना यहाँ पे फॉन्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये फॉन्ट थोड़ा चेंज करते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं थोड़ा सा गूगल करूँगा। फॉन्ट पॉपिंस करके काफ़ी अच्छा फॉन्ट है। सो इसमें जाएंगे गूगल में, गॉट इट, डिसमिस, कैट फॉन्ट करेंगे। एक तरीका ये है करने का, एक तरीका ये है करने का इंपोर्ट को यूज़ करके। तो क्यों ना हम इंपोर्ट वाला यूज़ कर लें। इसको कॉपी कर लेते हैं weather.css में, और या फिर apps.css में, जैसे यहाँ फॉन्ट है उसमें थोड़ा चेंज करेंगे हम। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं
फॉन्ट पॉपिंस है, ठीक है। और यहाँ पे यूसेज कैसे है वो देखते हैं, फॉन्ट फैमिली पॉपिन सैंस सेरिफ, ये कॉपी कर लेते हैं ये वाला प्रॉपर्टी, कमांड सी, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट, कमांड वी, सेव। चलो अब देखा जाए कैसा लग रहा है। वो नाइस नाइस, अब थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। टेम्परेचर वगैरह फॉन्ट वॉन्ट हमने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जो आइकन है उसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो वेदर ऐप में चलते हैं, कमांड वी करके क्लोज कर देता हूँ साइड्स, और आइकन का कलर यहाँ पे मैं F5 देता हूँ। वाइट कलर में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, बीच कर दें क्या? लेट्स सी बीच कलर कैसा लगेगा। बीच कलर भी पता नहीं लग रहा है। #FFF, वाइट ठीक लग रहा है फिलहाल, तो वाइट ही डाल देते हैं आइकन विंड में भी। तो दोनों का टेम्परेचर हो गया वाइट, और यहाँ पे वेदर डेट हो गया, वेदर टेम्प हो गया, वेदर टाइप में हमने 35 जो दिया है इसको 38 कर देते हैं। काफ़ी बेटर लग रहा है और ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है। अब बस हमें सर्च के लिए कैलिफोर्निया, वो क्लियर, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। सो ये भी काफ़ी बेटर अब लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। अब हमें क्या करना है कि जब भी यहाँ पे एंटर लोकेशन हो और बंदा एंटर कर दे तो भी सर्च हो जाए, और यहाँ पे जैसे ही सर्च पे क्लिक करें तो सर्च हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट हैंडल एंटर प्रेस इक्वल टू ई, और इस तरीके से कुछ कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे इफ ई डॉट की, सो बेसिकली कौन सा की प्रेस हुआ, इक्वल टू एंटर। अगर एंटर प्रेस किया है तो सर्च की एपीआई जाएगी जो कि है फेच रिजल्ट, को हम कॉल कर देंगे, ठीक है। और हमें ये सर्च के क्लिक पे भी सेम चीज करना है, तो सेम फंक्शन यूज कर लेंगे। सो ये आइकन सर्च, इसके यहाँ पे कर देते हैं ऑन क्लिक, और यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल एंटर प्रेस। बट क्योंकि ये क्लिक हो रहा है तो एंटर प्रेस होगा नहीं, तो ये वाला फंक्शन इसमें काम करेगा नहीं क्योंकि एंटर प्रेस नहीं किया हमने। तो ऑन क्लिक पे यहाँ पे लिख देते हैं हैंडल सर्च आइकन क्लिक, और ये फंक्शन अभी हम बनाएंगे। प्लस इनपुट में जो हम ऑन चेंज लिखे यहाँ पे लिखते हैं ऑन की डाउन, और हमने जो कोड कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं फंक्शन को, और यहाँ पे एक और फंक्शन बन जाएगा हैंडल सर्च आइकन क्लिक कॉन्स्ट, और यहाँ पे फैच रिजल्ट हम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे न्यू दिल्ली और एंटर, तो कॉल चली जाएगी। सो अगर हम यहाँ से सिटी का नेम हटा देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो इनिशियली एक कॉल जाएगी न्यू दिल्ली का,
ठीक है, अब हम जैसे यहाँ पे डालते हैं मान लो कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया हमने डाला तो ये ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे। तो एक स्टेबिलिटी सा दिख रहा है इसमें। ठीक है, अब कैलिफोर्निया की जगह मैं इसको चेंज करके न्यू दिल्ली कर देता हूँ, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब एंटर प्रेस करूँगा तो न्यू दिल्ली का आ गया, सही चल रहा है ये। अब बैंगलोर का करते हैं, बैंगलोर का प्रेस करेंगे तो ये सर्च कर रहा है, क्योंकि बैंगलोर का डेटा नहीं होगा तो शायद नॉट फाउंड आए। तो हम यहाँ पे कर देते हैं गुड़गांव का, तो गुड़गांव का डेटा आ गया। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिटी का नाम अगर नहीं रहता है तो फिर सिटी एम्प्टी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको रिमूव करते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से रखना है हमें, सो दैट कि अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूं तो क्लोज ना हो। गुड़गांव। अब चलते हैं कोलकाता डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, काम कर गया। मुंबई डालते हैं, मुंबई, और ये सर्च आइकन पे क्लिक करते हैं। ये सर्च आइकन पे क्लिक नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ इमेज। इस इमेज की तो z इंडेक्स -1, इसका क्या करना, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, तो अब सर्च करेंगे तो सर्च होगा। ठीक है, हमें वेदर वाले जो ये है वेदर कंटेनर किधर है हमारा, वेदर, इसको ओवरफ्लो हिडन करना है, ओवरफ्लो हिडन। सो अब हमारा काम करेगा, मुंबई सर्च करेंगे तो मुंबई, आगरा सर्च करते हैं तो आगरा का टेम्परेचर क्लाउड्स आ चुका है, तो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये। सो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। हम थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह बेटर करेंगे और थोड़ा सा जो हमारा आगरा का हो गया, फॉन्ट साइज वगैरह हो चुका है, लोडिंग हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं लग रही। ठीक है, विंड भी हो गया, ह्यूमिडिटी भी हो गया, डिग्री भी सही आ रहा है, क्लाउड्स भी आ रहा है। तो हमारा वेदर ऐप एप्लीकेशन रेडी है। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें पूछ लेना, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो भी पूछ लेना। काफ़ी सही चल रहा है। आप एंटर प्रेस करके इसको कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। सर्च पे हम आइकन पे कर्सर चेंज कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही ठीक रखते हैं। इसको एक बार फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं और कुछ सर्च कर लेते हैं। शिमला, वो शिमला में बारिश हो रहा है। मनाली, मनाली में भी सेम ही है। उत्तराखंड में कोई जगह ढूंढ लेते हैं, लैंसडाउन, लैंसडाउन में धूप निकली हुई है भाई। फिलहाल के लिए अभी इस प्रोजेक्ट को इतना ही रखते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, इसको करने में आपको मजा आया नहीं आया। चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले रिएक्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।